इलेक्शन कमीशन को धमकाने का केस है। फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से 8 रोज़ के रिमांड की इस्तदा की गई थी। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन को धमकाने का केस, फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से 8 रोज़ के रिमांड की इस्तदा की गई थी। मज़ीद तफसीलात खुरम मलिक से जानते हैं। खुरम, इस्तदा मंजूर कर ली गई है, 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड लिया गया है। जी बिल्कुल फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया और अदालत ने रिमांड मंजूर करने के बाद 2 रोज के लिए फवाद चौधरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने पुलिस की इस्तदा को मंजूर किया और 2 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। जुडिशल पुलिस खान ने महसूस किया था इस फैसले को, जो उन्होंने 9:20 पे तकरीबन फैसले को महसूस किया था और अभी इस फैसले को पहले लाया गया है और इस फैसले के मुताबिक फवाद चौधरी के 2 रोज़ा रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिए गए और अब रिमांड खत्म होने के बाद जुम्मे के रोज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। तमाम पहले तो मालूम हो रहा था कि जैसे इनके रिमांड की सजा मंजूर नहीं होगी, लेकिन क्योंकि इस केस की समाअत तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक इलेक्शन कमीशन के वकील के जानिब से भी दलाइल दिए गए। फवाद चौधरी के भी मुखला यहाँ पे पुलिस हुए थे, जिन्होंने दलाइल देने का सिलसिला तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहा और इसके बाद इस फैसले को तस्दीक किया गया था, जो अभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट नसीब खान ने अपने महफूज किया गया फैसला सुनाया है और 2 रोज के लिए फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। खुरम, इससे पहले उनको मेडिकल किया गया था, उसकी क्या रिपोर्ट सामने आई है? बिल्कुल जी, इनको मेडिकल के लिए फवाद चौधरी को केंद्र हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, लेकिन अभी इनका मेडिकल वहाँ पे नहीं किया गया। वहाँ पे मेडिकल के लिए एक बोर्ड बनाया जाता है, वो बोर्ड तस्कील दिया जा रहा है और बोर्ड तस्कील होने के बाद इनका मेडिकल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बताएं कि ये किसी भी सियासतदान को, बड़ी शख्सियत को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसका बाकायदा अदालत से पहले भी डायरेक्शन दी चुकी है कि उनका मेडिकल करवाया जाए। इसकी बिना पे फवाद चौधरी को हिंदुस्तान मुंतकिल किया गया था कि मेडिकल किया जाए, जो उसके बाद इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। बहुत शुक्रिया खुरम मलिक अपडेट करने के लिए।